हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित अवकल समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 1। तो यहाँ पर देखो हमें एक अवकल समीकरण दिया हुआ है और हमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, हम जानते हैं कि जब भी देखो इस प्रकार का अवकल समीकरण हो डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस में पी एक्स वाई बराबर में क्यू एक्स ये लिखा हुआ हो, तो इसका जो हल आता है वो हम सीधा ही याद रखते हैं। क्या होता है? y गुणा आई एफ बराबर में समाकलन आई एफ गुणा में क्यू एक्स डी एक्स, ये होता है इसका हल। ठीक है, जहां जहां ये जो आई एफ है इसका मतलब क्या होता है? समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक। ठीक है, और इसका जो मान होता है वो क्या होता है? ई की घात में समाकलन पी एक्स डी एक्स, ये होता है इसका मान। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में सवाल में जो अवकल समीकरण है वो क्या है? एक्स प्लस वाई डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर में 1 है। तो देखो यहाँ पर, तो अब देखो अगर हम यहाँ से डी वाई बट्टा डी एक्स का मान निकाल लें तो वो किसके बराबर आएगा? 1 बट्टा एक्स प्लस वाई के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पदों का स्थानांतरण करें और डी एक्स बट्टा डी वाई का मान निकालें। देखो अभी तक तो डी वाई बट्टा डी एक्स का मान चल रहा था, लेकिन हम डी एक्स बट्टा डी वाई का मान निकालेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? एक्स प्लस वाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो डी एक्स बट्टा डी वाई माइनस एक्स बराबर में आ गया वाई। अब हम ध्यान से देखें तो हमने देखो मुख्य उदाहरणा में जो अवकल समीकरण लिखा है वो डी वाई बट्टा डी एक्स के लिए लिखा है और इसका हल भी हमारे पास इस प्रकार का आया है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या बना है? डी एक्स बट्टा डी वाई, तो इसके लिए भी यही हल हो जाएगा, सिवाय एक्स की जगह हम वाई प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए आई एफ लिखना चाहते हैं तो आई एफ का जो मान है वो क्या आएगा? ई की घात में समाकलन, देखो यहाँ पर हम x के सापेक्ष करते हैं ना समाकलन, जब डी वाई बट्टा डी एक्स होता है तो यहाँ पर हमें y के सापेक्ष करना पड़ेगा समाकलन। ठीक है, क्योंकि हम डी एक्स बट्टा डी वाई के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो पी एक्स का मान है -1 और इसका समाकलन होगा y के सापेक्ष, तो क्या बन जाएगा? ई की घात माइनस वाई, ये बन गया। ठीक है, तो अब देखो इसका हल लिखेंगे तो जब हम डी वाई बट्टा डी एक्स के लिए लिखते हैं तो यहाँ पर y लिखते हैं, गुणा में आई एफ आता है, तो हम डी एक्स बट्टा डी वाई के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर x आएगा, गुणा में आई एफ का मान है ई की घात माइनस वाई बराबर में समाकलन, यहाँ पे देखो क्यू के लिए मान है हमारे पास वाई। ठीक है, और आई एफ का मान है ई की घात माइनस वाई, और इसका जो समाकलन है वो देखो जब डी वाई बट्टा डी एक्स होता है तो एक्स के सापेक्ष होता है समाकलन। तो अब यहाँ पर डी एक्स बट्टा डी वाई है तो इसके लिए समाकलन वाई के सापेक्ष होगा, तो यहाँ पे डी वाई लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसका समाकलन करने के लिए हमें खंडशः समाकलन पता होना चाहिए। देखो जब भी इस प्रकार से लिखा हुआ होता है, दो फलन देखो इस प्रकार गुणा में हो, u गुणा v, और हम u को पहला फलन v को दूसरा फलन बोल रहे हैं, इनका समाकलन कैसे कर सकते हैं? हम u गुणा में समाकलन v डी एक्स माइनस में समाकलन डी यू बट्टा डी एक्स, माइनस में माइनस नहीं आता यहाँ पर, डी यू बट्टा डी एक्स का समाकलन, फिर यहाँ पे v डी एक्स समाकलन, और इस पूरे पद का हम समाकलन कर देते हैं x के सापेक्ष। और ये निर्धारण कैसे करें कि पहला फलन किसे बोलना है, दूसरा फलन किसे बोलना है? तो इसका निर्धारण हम आइलेट नियम से करते हैं, जहाँ पे आई का अर्थ होता है जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, एल का मतलब है लघुगणकीय फलन, ए का मतलब है बीजगणितीय फलन, टी का मतलब है त्रिकोणमितीय फलन, और ई का मतलब है चरघातांकीय फलन। तो जो अक्षर पहले आ रहा है आइलेट में वो अक्षर जिस फलन को सूचित कर रहा है उस फलन को हमें पहले वरीयता देनी है पहला फलन बोलने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y जो है वो तो एक बीजगणितीय फलन है। ठीक है, और ई की घात माइनस वाई ये एक चरघातांकीय फलन है, तो पहला फलन y को बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर y को पहले ऐसे ही रखा, ई की घात माइनस वाई का जो समाकलन है वो y के सापेक्ष माइनस का ई की घात माइनस वाई हो गया। फिर समाकलन में देखो यहाँ पर y का अवकलन 1 हो जाएगा y के सापेक्ष, और ई की घात माइनस वाई का समाकलन यहाँ पे माइनस में ई की घात माइनस वाई आएगा तो आगे तो प्लस बन जाएगा ना। ठीक है, इसका पुनः समाकलन करना है तो देखो माइनस वाई ई की घात माइनस वाई, और यहाँ पर माइनस ई की घात माइनस वाई प्लस में समाकलन का चर सी ये आ गया। ठीक है, ये बराबर में चल रहा है एक्स गुणा ई की घात माइनस वाई। तो अब देखो हल क्या बनेगा? हल हमारे पास में अगर एक्स निकाल लेंगे यहाँ से तो देखो ई की घात माइनस वाई से उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, तो उस तरफ माइनस वाई माइनस का 1 प्लस में सी गुणा ई की घात वाई ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी बट्टा में ई की घात माइनस वाई बनेगा और वो ऊपर आएगा तो ई की घात में प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया? उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।